नया साल शुरू हुआ है, लेकिन दुनिया की धड़कन तेज है। ईरान में महंगाई गोलियों में बदल रही है। गाजा में बच्चे जंग की कीमत चुका रहे हैं। यूरोप में जश्न आग में बदल गया और भारत पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु सूचियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यानी जहां एक तरफ सड़कों पर आग है, वहीं दूसरी तरफ शांत कागजों पर सबसे खतरनाक सच्चाई लिखी जा रही है। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कर देना। अच्छा, सबसे पहले रुख करते हैं ईरान की ओर। ईरान में बढ़ती महंगाई और तेजी से गिरती मुद्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब 5वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। कई शहरों में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लोरेस्तान प्रांत के अजना शहर में हुए प्रदर्शनों के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है और 17 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों और वीडियो में अजना के केंद्रीय पुलिस स्टेशन के सामने आगजनी की घटनाएं देखी गईं। ईरानी मीडिया का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस मुख्यालय पर हमला किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल किया। बीबीसी फारसी से बात करते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने लोगों को गोली लगने के बाद खून से लथपथ देखा। कुछ लोग पेट पकड़कर गिरते हुए दिखे और कई लोग लंगड़ाते हुए भागते नजर आए। ये विरोध प्रदर्शन पहले राजधानी तेहरान से शुरू हुए थे, जब दुकानदारों ने गिरती रियाल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू किया। इसके बाद छात्र आंदोलन में शामिल हुए और फिर यह लहर इस्फहान, यज़्द और जंजान जैसे शहरों तक फैल गई। अब नजर डालते हैं दक्षिण एशिया की ओर। भारत और पाकिस्तान ने नए साल के पहले ही दिन एक अहम कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी की है। दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची एक दूसरे को सौंपी है। यह आदान प्रदान उस समझौते के तहत किया गया है जिस पर 1988 के अंत में हस्ताक्षर हुए थे और जो 1991 से लागू है। इस समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी को दोनों देश उन परमाणु ठिकानों की जानकारी साझा करते हैं जिन पर हमला नहीं किया जाएगा। यह लगातार 35वां साल है जब यह प्रक्रिया निभाई गई है। पहली बार यह सूची 1992 में साझा की गई थी। तनाव और टकराव के माहौल के बावजूद इस तरह का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच न्यूनतम भरोसे की एक रेखा को जिंदा रखे हुए है। अब चलते हैं अफगानिस्तान की ओर। तालिबान प्रशासन ने दावा किया है कि देश में उसके सुरक्षा बलों की संख्या अब 1,80,000 से अधिक हो चुकी है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक बीते 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा, अपराध रोकथाम, लॉजिस्टिक और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है। तालिबान प्रशासन का यह भी कहना है कि कूटनीतिक मोर्चे पर उसकी स्थिति मजबूत हुई है। प्रवक्ता ने इस बात का जिक्र किया कि रूस ने हाल के वर्षों में तालिबान सरकार को अफगानिस्तान के वैध प्रशासन के रूप में मान्यता दी। इसके अलावा तालिबान मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेताओं ने आर्थिक, व्यापारिक और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लगभग 100 विदेश यात्राएं की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इन दावों को लेकर अब भी सतर्क और विभाजित नजर आता है। अब रुख करते हैं यूरोप की ओर, जहां नए साल का जश्न एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। स्विट्जरलैंड में नए साल की पूर्व संध्या पर एक बार में भीषण आग लगने से करीब 40 लोगों की मौत हो गई और 115 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक घायलों में से कई की हालत गंभीर बनी हुई है और दर्जनों लोगों का इलाज सियोन अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा क्रांसमोंटाना क्षेत्र के एक लोकप्रिय बार में हुआ, जहां लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। कुछ चश्मदीदों का मानना है कि शैंपेन की बोतलों पर लगी सजावटी मोमबत्तियों से छत में आग लगी। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने फिलहाल इन दावों से इनकार किया है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने इस घटना को देश के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बताया है। अब बात करते हैं गाजा की, जहां हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। उत्तरी गाजा में इजरायली कार्रवाई में एक फिलिस्तीनी बच्चे की मौत की पुष्टि हुई है। गाजा सिटी के अल-शिफा अस्पताल के एक मेडिकल सूत्र के मुताबिक जबालिया अनजला इलाके में यूसुफ अहमद अलशंदघली नाम के बच्चे की जान गई। यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिका की मध्यस्थता से लागू हुए युद्धविराम के बावजूद इजराइल गाजा में लगातार हमले कर रहा है। अक्टूबर से अब तक इन हमलों में 400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं।
इसके साथ ही मानवीय सहायता पर लगाए गए प्रतिबंधों ने हालात को और भयावह बना दिया है। गाजा का बड़ा हिस्सा पहले ही मलबे में तब्दील हो चुका है और लाखों लोग शरण, भोजन और दवाओं की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इन तमाम खबरों को एक साथ देखें तो साफ नजर आता है कि नया साल दुनिया के लिए राहत नहीं, बल्कि नए संघर्ष, नए संकट और गहरी मानवीय चुनौतियां लेकर आया है। कहीं आर्थिक दबाव लोगों को सड़कों पर ले आया है, कहीं युद्धविराम के बावजूद मासूम जाने जा रही हैं, और कहीं एक रात का जश्न पल भर में राष्ट्रीय शोक में बदल गया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।